और प्रभुत, जिसमें विशेष रूप से कहीं आहुति दी है, लेकिन वो आहुति ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि जैसे अग्नि में हम डाल रहे हैं उस तरह की। ब्राह्महुत और प्राश्रित, ये 5 प्रकार के शब्द उन्होंने दिए और उन पांचों को राजर्षि मनु ने भी जैसे के तैसे रखा, उन सबको जो है। और वो क्या कहते हैं कि यज्ञ जब 5 प्रकार का है, अहुत है, हुत है, प्रहुत है, ब्राह्महुत है और प्राश्रित है, ये पंच महायज्ञ, इनको भी 5 यज्ञ कह दिया गया। तो इनको अहुत किसको कहेंगे? जिसमें आहुति नहीं दी जा रही लेकिन हुत है, अहुत यज्ञ है, वो जप है। ब्रह्म यज्ञ के स्वाध्याय और संध्या ये 2 भाग किए थे पिछले सत्र में जब अपन चर्चा कर रहे थे। और आज जब अपन ये कह रहे हैं, उस समय पर एक बात और थी कि जहां स्वाध्याय और संध्या के फिर 2 भाग, तो उसमें एक भाग जप वाला भाग है। तो जप जो है वो आहुति यज्ञ है, स्वाध्याय आहुति यज्ञ है, आहुति नहीं दी जा रही उसमें। लेकिन वहां स्वाध्याय के लाभों में महर्षि याज्ञवल्क्य आहुति और बहुत सारी की वो ऋचाओं की आहुतियों को आज आहुति मान रहे हैं, यजुर्वेद की आहुतियों को, यजुर्वेद के अध्ययन को दुग्ध आहुति, पया आहुति मान रहे हैं, अथर्वेद के स्वाध्याय को मेधाहुति मान रहे हैं। ये आहुति के रूप में, आहुति वहां पर अग्नि में नहीं दी जा रही है, लेकिन अपने लिए स्वयं के लिए आहुति ली जा रही है कि मैं ये यजुर्वेद को पढ़ रहा हूँ, ऋग्वेद को पढ़ रहा हूँ उनकी। ये सारा का सारा आहुति यज्ञ है। और हुति यज्ञ में तो सीधा सीधा है, जिसको हम अग्निहोत्र कह रहे हैं, देव यज्ञ कह रहे हैं, वो है। प्रहुत यज्ञ में क्या है? प्रहुत यज्ञ वो है जो हम अतिथियों के लिए कर रहे हैं। प्राशित जो देवताओं के लिए है, देवताओं में देव का अर्थ माता पिता गुरुजनों के लिए है, जिसको पितृयज्ञ के नाम पर कह रहे हैं। ये सारे के सारे तो वहां स्पष्ट लिखा है कि जो जप है वो अहुत यज्ञ है, होम है वो हुत यज्ञ है, प्रहुत है वो भौतिक बल वैश्वदेव यज्ञ है, ब्राह्म यज्ञ वो जो है जिसको स्वाध्याय संध्या वो कर रहे हैं वो है, और प्राश्चित जो है वो पितृतर्पण है। सारी की सारी चीजों को जब महामती विदुर अपनी बात कर रही थी, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया सी बात की, और वो कहते हैं पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः पिता माता अग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभः। 5 अग्नियां। अब आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति कितना विचित्र है, बात यज्ञ की कर रहा था, पांगतो वही यज्ञ कह करके वहां गया और अब 5 अग्नियों पर आ गया। अच्छा, अग्नि आहुति अग्नि में ही दी जाती है, ये तो सब अपन मानते ही हैं। पढ़ने की जिज्ञासा हो रही है, पढ़ने की मन में ललक है, पढ़ने की ही एक आग जैसी जल रही है, तो मैं पढ़ूंगा ना, तो पढ़ने की आहुति भी अपने आप में अग्नि में ही लगी। अरे कोई मन में पैदा तो हो टीस कि मुझे ये काम करना है, बस वही आग है। इन 5 अग्नियों को परिचर्या, उनकी सेवा मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, ये महामती विदुर कह रहे हैं। और वो फिर अग्नियों के नाम क्या गिना रहे हैं? पिता, माता, अग्नि, आत्मा, गुरुश्च भरतर्षभ। अग्नियां हैं, मैंने अग्नि अग्नि के नाम पर जब कहा गया तो भौतिक अग्नि, और माता पिता ये 2, गुरु और स्वयं आत्मा, तो सीधे सीधे 5 यज्ञ बिल्कुल सीधा जुड़ रहा है। जो अग्नि आ गया वो अग्निहोत्र हो गया, और माता पिता के साथ पितृयज्ञ हो गया, गुरु आदि के साथ अतिथि यज्ञ हो गया, और जब आत्मा की बारी आई तो ब्रह्म यज्ञ हो गया, स्वाध्याय हो गया। ये 5। और फिर देखो आप तुरंत नीचे वाले पद्य में, नीचे वाले श्लोक में एकदम स्पष्ट कर दिया, पंचैव पूजयन् लोके यश प्राप्नोति केवलम क्लीन मनुष्यांश्च भिक्षून अतिथि पंचमान। इन 5 को पूजा करने के बाद अब पूजा की बारी आती है, तो एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती की शरण में चलते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति को पूजा करनी चाहिए, 5 पूजा, 5 व्यक्तियों की पूजा। यहां अलग प्रकार का दिखाई देगा आपको, लगेगा भाई माता पिता की पूजा करनी है, एक पूजा हो गई, आचार्य गुरुजनों की पूजा करनी है। तो जो 5 देव हैं वो 5 क्या है?
माता पिता गुरु आचार्य। और जो व्यक्ति है ना, यज्ञ कौन करता है? यज्ञ हमेशा जो है गृहस्थी करता है। जो अध्यापक है वो गृहस्थी है, उसके जो विद्यार्थी है ना वो उसके साथ मिलकर के सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो उसको सीख रहे हैं अध्यापक के साथ। और जो घर परिवार के बच्चे हैं वो माता पिता के साथ बैठ करके सीख रहे हैं, वो कर नहीं रहे। करने का काम तो केवल जो है गृहस्थी कर रहा है, वो चाहे अध्यापक के रूप में है अथवा गृहस्थी के रूप में है। अध्यापक के रूप में तो उसके साथ पढ़ने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, करना सीख रहे हैं अपने आचार्य से, अपने आचार्य की प्रक्रियाओं से, उसके जीवनचर्या से, उसके रहने के व्यवहार से। वैसे ही संतान अपने माता पिता से। तो गृहस्थी यज्ञ कर रहा है, तो गृहस्थी यज्ञ कर रहा है तो उसे माता पिता की पूजा करनी है, आचार्य की पूजा करनी है, अतिथि की पूजा करनी है। और गृहस्थी है तो यदि पुरुष है तो उसे अपनी देवी की पूजा करनी है, और महिला है तो उसे अपने देव की पूजा करनी है। ये 5 देवों की पूजा, ये भी अपने आप में एक यज्ञ है। उन पांचों को इस दृष्टि से जब इसको कह रहे हैं तब देव पंचैव पूजयन लोके, पांचों की पूजा करते हुए व्यक्ति यश प्राप्नोति, केवलम यश प्राप्त करता है। और क्या 5 कौन कौन है? एकदम स्पष्ट जो पहला वाक्य था पिछले सत्र का, वहां पर आकर के बात समाप्त होगी। और मैं सोचता हूं फिर समय भी समाप्त हो जाएगा। देवान पितॄन मनुष्यांश्च भिक्षून अतिथि पंचमान। देवताओं को देवयज्ञ, पितृन पितरों को पितृयज्ञ, मनुष्यान मनुष्यों को अब देखेंगे आप कि मनुष्य यज्ञ के नाम पर अतिथि यज्ञ की बात की थी, और यहाँ अतिथि दोष 2 बार आ गया है। तो मैंने एक बात पिछले सत्र में पितृयज्ञ के समय पर आपको निवेदन की थी, उसको मैं दोहरा रहा हूं, आपको प्रसंग समझ में आएगा। इस दृष्टि से मेरे घर पर एक मेहमान आ गए, मुझे आर्य समाज जाना था, देर से पहुंचा अथवा दूसरे दिन गया तो पूछा लोगों ने कि क्या हुआ आचार्य जी, आप आर्य समाज नहीं आए? तो मैंने कहा मेहमान आ गए थे। बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति मेरे समाज के, और उन्होंने बढ़िया सा प्रश्न मुझसे किया कि आचार्य जी कौन मेहमान आए थे? अब सच कह दिया, झूठ नहीं बोल पाया। मैंने कहा मेरे पुत्र के मामा जी आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पुत्र के मामा जी आपके मेहमान थे या परिवारी थे? मैं चौंका और मैंने कहा वो तो परिवारी थे। कि फिर आपने तो कहा मेहमान आ गए थे। यहां पर मनुष्य के नाम पर जिनको मैं कह रहा हूं, मामती मधुर जिनको कह रहे हैं विदुर, वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य अर्थात जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं है वो। भिक्षुन, कोई भी रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है, भिक्षुक है वो। अतिथि पंचमान, और अतिथि को अब आप कहोगे जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं है वो मनुष्य, वो अतिथि है? नहीं। फिर अतिथि की परिभाषा में आप वहां आ जाइए महर्षि दयानंद सरस्वती के पास में। अतिथि कौन है? अतिथि वो है सच में जो मेरे पास, मैं गृहस्थी हूं, मेरे पास आकर के मुझसे कुछ कह रहा है, मैं उसको कुछ दे रहा हूं, वो बदले में मेरे जीवन के कल्याण के लिए कोई एक वाक्य बोल रहा है, सच में वो अतिथि है। विद्वान, धर्मात्मा, वो सारी जो परिभाषाएं महर्षि ने दी है ना, वो ऐसा होगा, वो मुझे कुछ दे रहा है बदले में, तो वो अतिथि है। ऐसे इन सब की पूजा करना, प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक करना। मित्रों, चर्चा की दृष्टि से मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपके साथ कोई अति विशिष्ट चर्चा नहीं की है, मैं अपने आप में मान रहा हूं ये बात, लेकिन एक बात मैं जरूर कर रहा हूं जो मैं समझ पाया, थोड़ा बहुत गुरुजनों के चरणों में बैठकर के चिंतन मनन की प्रक्रिया सीख पाया हूं। मेरे पास नया कुछ नहीं था, मैंने सारे वाक्य पुराने दोहराए। यदि नयापन था और है तो वो केवल परोसने का तरीका है। मैं ये मानता हूं कि मैंने परोसना सीख लिया है। भोजन बनाने वाले ने भोजन बना करके तैयार कर दिया है, परोसने वाला बढ़िया हो ना तो उसी भोजन को अच्छे तरीके से परोस करके मेहमानों को बढ़िया संतुष्ट कर सकता है। ये थोड़ी सी कुछ सीखने का प्रयत्न किया और थोड़ा सा मैंने आपके साथ चर्चा की।
पंच महायज्ञ को लेकर की चर्चा पिछले सत्र में प्रारंभ की थी और उसको जहां समाप्त कर रहा था समय के साथ वो पूरा नहीं हुआ। आज उसको पांतो वे यज्ञ का करके मैंने आपके साथ चर्चा का विषय बनाया। उनको एक बार नामों को फिर दे देता हूं। आदान यज्ञ, अर्पण यज्ञ, उत्सर्ग यज्ञ, भैषज यज्ञ और विकास यज्ञ। ये 5 यज्ञ जिनको पांतो वही यज्ञ कह करके मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। तो मित्रों, ये सत्र अपना यहाँ समाप्त हो रहा है। आप सब लोगों ने बहुत धैर्य के साथ, बड़े शांत भाव से मेरी चर्चा को सुना, मेरे साथ आप मिले, जुड़े और इस विषय में मैं ये जो वैदिक प्रचार संघ उदयपुर है, इसके सभी संयोजक वर्ग में जो जुड़े हुए हैं, अवनीश जी हैं, वर्मा जी हैं और जो दूसरे साथी हैं, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने जोड़ा। मुझे लगा वैसे अभी हमारी क्लासें नहीं चल रही हैं। अध्यापक का एक बड़ा बढ़िया सा काम होता है कि वो अपने मन में जो कुछ भी होता है ना, और मन में होता है, क्या होता है? ऋषि का एक वाक्य जिसकी वजह से मैं इसमें प्रवृत्त होता हूँ। स्वाध्यायान मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। जो मुझे समझ में आ गया है, जितना भी समझ पाया हूँ, उसको मैं कहने में अपने आप को उत्साहित मानता हूँ। और चूंकि अभी कक्षाएं नहीं चल रही हैं और फिर अवनीश जी ने जोड़ दिया, बहुत अच्छा रहा, तो मेरी कक्षा आज फिर हो गई। आप सब लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद। ओम शांति।
जय जय हो जय हो जय हो सभी को नमस्ते। ये नहीं आचार्य जी, आचार्य जी मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो रात को 8 बजे हवन करना चाहता है तो क्या रात को 8 बजे वो हवन कर सकता है?
चलो धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा एक निवेदन था कि यज्ञ करते समय अधिकतर अग्नि के बारे में भी विचार होता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि अग्नि की प्रचंडता देखने को मिलती है और कई बार अग्नि में काफी शीतलता देखने को मिलती है। तो उस परिस्थिति में क्या क्या किया जाना चाहिए? कई बार इस प्रकार से देखने को मिलता है कि शीतल
बिल्कुल हाँ। आचार्य जी, आपके उत्तर से मैं काफी प्रभावित हुआ और मेरी जो शंका थी उसका भी समाधान हुआ। मैं ये निवेदन करना चाहता था कि मैं इस ग्रुप में पहली बार ही जुड़ा हूँ, तो मैं इस प्रकार की चर्चाओं में आगे भी सम्मिलित होना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं मुझे 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 इसकी जानकारी प्रज्ञा जी जो है, आचार्य जी की पुत्री है, उनसे मेरा भी नवीन परिचय हुआ है, क्योंकि वो दूरदर्शन में है और दूरदर्शन में मैं भी संस्कृत प्रभाषक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे उन्हीं के माध्यम से। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, सजीव सजीव प्रसारण का महत्व है, सजीव प्रसारण का अपना एक विशेष महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ये सत्य है। बिल्कुल 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 ओम बिल्कुल ठीक शास्त्री जी, बिल्कुल ठीक।